दोपहर की उस तपिश में एक जल सेवा का सफर। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ लिए सब कुछ दे जाते हैं। आज अष्टधारा सेवा सेतु फाउंडेशन की पहली जल सेवा में वो पल देखने को मिले जहां इंसानियत जीत गई। ये वो घड़ी थी जब सूरज अपने पूरे जोश पर था और इंसानियत अपनी पूरी मोहब्बत पर। अष्टधारा सेवा सेतु फाउंडेशन की पहली जल सेवा दोपहर के 1 बजे शुरू हुई, जब सड़कें पिघल रही थी पर कुछ दिल पानी बनकर बह रहे थे। अष्टधारा सेवा सेतु फाउंडेशन नाम ही अपने आप में एक अर्थ है। अष्टधारा यानी 8 धाराएं, पर यहाँ तो सेवा की एक जलधारा ने ऐसा प्रवाह बनाया कि हर दिशा से मीठे जल की धार बह निकली। अष्टधारा का मतलब हर तरफ से बहती सेवा। सेवा यानी निस्वार्थ भाव, बिना किसी नाम, बिना किसी स्वार्थ के, बस एक प्यास बुझाने की चाह, बस एक दिल को ठंडक देने की आस। सेवा वो खुशबू है जो दूसरों तक पहुंचकर खुद और महकती है। सेतु यानी पुल, वही पुल जो प्यास और प्यास के बीच नहीं बल्कि प्यासे और पानी के बीच बने। और आज इसी सेतु पर हमारे अनमोल साथी ऐसे जुड़े कि सेतु ने दोनों किनारों प्यास और सेवा को एक कर दिया। फाउंडेशन यानी नींव, लेकिन यहाँ नींव पत्थर की नहीं, ईमानदारी और सच्चाई की है। एक ऐसा संगठन जहाँ हर सदस्य का दिल साफ, हर इरादा पक्का और हर बूंद निस्वार्थ सेवा की। यह फाउंडेशन नाम नहीं, एक नेक इरादों का घर है। तो यह है अष्टधारा सेवा सेतु फाउंडेशन, जहाँ अष्टधारा सेवा की जल धारा है, मीठे जल की धारा है, निस्वार्थ भाव की धारा है और यह प्यास और प्यासे के बीच सच्चेपन का सेतु है। इच्छा से ही तो सेवा जन्मी। हमारे आदरणीय वो लोग जिनके नाम ही सेवा की पहचान बन गए, राकेश शर्मा जी और कमलेश शर्मा जी। 2 दिन का सफर था, पर उनकी इच्छा ने समंदर को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ कहा, होना तो सेवा है, होने दो, और सेवा हो गई। इच्छा वो चीज है जिसके आगे मुहाल भी झुक जाते हैं। धर्मवीर जी वो पल भर भी नहीं सोचते, बस कदम बढ़ा देते हैं। उनकी तुरंत मौजूदगी यूं लगी जैसे जहां सेवा बुलाए वहां पहुंचना कोई कर्तव्य नहीं, बस आदत है। और यही आदत इस पुल की सबसे मजबूत सीढ़ी हुई। संतोष चौधरी जी ऊर्जा के वो भंडार हैं जिनके पास बैठो तो थकान खुद ही हार मान लेती है। उनकी लगन यूं दौड़ी कि लगा अकेला चले तो सेवा रोशनी है, संतोष जी के साथ चलो तो जलता हुआ कारवां है। उन्होंने सबकी सांसों में एक नई सुबह भर दी। वाटिका के मालिक अमित जी, उन्होंने अपनी जमीन नहीं अपना दिल दे दिया। कहते हैं ना, बाग सिर्फ फूलों से नहीं खिलता, जमींदार की नीयत से भी खिलता है। आपकी नीयत ने आज इस प्यासी धरती पर सेवा का बाग बना दी। उनके सहयोग के बिना ये जलधारा शायद सूखी रह जाती। उनकी कृष्ण वाटिका आज सेवा की वाटिका बन गई। धन्य हो आपकी कृष्ण वाटिका, जहाँ सेवा के फूल खिले और प्यासे को आनंद मिला। रीना जी, रीना यानी बहने वाली नदी, और वैसे ही वही बिना रुके बिना थके जहाँ वो खड़ी हुई वहाँ सेवा की फुहार बनकर बही। नदी कभी नहीं पूछती कि किनारा प्यासा है या नहीं, वो बस बहती है। रीना जी वैसे ही वही, उनकी चुप्पी भी सेवा थी, उनकी मुस्कान भी सेवा थी। कुछ लोग अपने होने से ही सबकी थकान उतार देते हैं, रीना जी वैसी ही हैं। श्रीमती दया जी, दया यानी कृपा, रहम, ममता, और उन्होंने अपने नाम को ये सार्थक कर दिया।
न चाहते हुए भी दिल की दीवानी निकली। वर्दी पहनी थी कानून के लिए, पर उस दिन वर्दी के बिना भी इंसानियत के सिपाही बन गए। बिना स्वार्थ, बिना नाम, उन्होंने बस एक प्यासे को पानी पिलाया और साबित कर दिया, बहादुर वो नहीं जो तलवार चलाए, बहादुर वो है जो बिना मांगे प्यास बुझाए। ये सब चेहरे नहीं हैं, ये सेवा के वो नाम हैं। नाम इत्तेफाक नहीं, नियत का नतीजा होते हैं। और आज इन सब ने साबित कर दिया, जब नाम और कर्म एक हो जाए तो सेवा कोई सेवा नहीं, पूजा बन जाती है। कुछ प्यासे, कुछ किस्से, कुछ दुआएं। एक बुजुर्ग ने पहला घूंट लिया तो रुक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि बिना मांगे कोई पानी दे रहा है। बोला, पानी से जरूरी वो हाथ है जो बिना मांगे बढ़ जाए। एक युवक ने हमारी तरफ देखा और कहा, लोग मुंह देखकर पानी देते हैं, तुमने तो बस प्यास देखी और दे दिया। एक बुजुर्ग ने हाथ रखा, बेटा तुमने मेरा चेहरा देखा और पानी दिया। एक दूसरे ने पानी पीकर हाथ उठाए, हे भगवान इन्हें कभी प्यासा न रखना। कुछ बोले, बस संस्था का नाम बता दो, हमें भी इस सेवा का हिस्सा बनना है। कुछ ऐसे भी अनुभव थे जो सिर्फ सेवा में मिलते हैं। एक छोटी बच्ची पानी पीकर बोली, माँ ये पानी तो मीठा है। माँ ने कहा, जो पिला रहे हैं उनके दिल में मिठास है। एक युवक पानी पीकर वहीं खड़ा हो गया, फिर खुद पानी पिलाने लगा। एक प्यासा सेवक बन गया। यह सबसे बड़ी जीत थी। दोपहर वो जल सेवा एक सबक बन गई, क्योंकि उस दोपहर हमने देखा, सेवा तब नहीं होती जब ठंडी हवा हो, सेवा तब होती है जब सूरज सिर पर हो और फिर भी हाथ न हटे। प्यास सिर्फ गले की नहीं होती, प्यास दिल की भी होती है। प्यास पाने की, अपनत्व पाने की, बिना मांगे कुछ पाने की। उस दिन हमने प्यास बुझाई और बदले में हमें दुआएं मिली, आशीर्वाद मिला और यह एहसास मिला कि हम सिर्फ पानी नहीं, एक भरोसा बांट रहे थे और एक अपनापन जिसकी हर आँख को तलाश थी। एक शुक्रिया काफी नहीं, ये तो दिल का सैलाब है। अष्टधारा सेवा सेतु फाउंडेशन, आप सबका परिवार, अनुपमा चंदेला व हरीश चंदेला की तरफ से दिल से धन्यवाद। सेवा वो दुआ है जो हाथ बढ़ाने से मिलती है। जय हिंद, जय सेवा।